हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूतपुत्र कहानी का सारांश जानेंगे जो कि क्लास 12 हिंदी का एक पाठ है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम अंक। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा लिखित नाटक सूतपुत्र के प्रथम अंक का प्रारंभ महर्षि परशुराम के आश्रम के दृश्य से होता है। धनुर्विद्या के आचार्य एवं श्रेष्ठ धनुर्धर परशुराम उत्तराखंड में पर्वतों के बीच तपस्या लीन है। परशुराम ने यह व्रत रखा है कि वह केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाएंगे। सूतपुत्र कर्ण की हार्दिक इच्छा है कि वह एक कुशल लक्ष्यभेदी धनुर्धारी बने। इसी उद्देश्य से वह परशुराम जी के आश्रम में पहुंचता है और स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने लगता है। इसी दौरान एक दिन कर्ण की जंघा पर सिर रखकर परशुराम सोए रहते हैं। तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा को काटने लगता है, जिससे रक्तस्राव होता है। कर्ण उस दर्द को सहन करता है क्योंकि वह अपने गुरु परशुराम की नींद तोड़ना नहीं चाहता। रक्तस्राव होने से परशुराम की नींद टूट जाती है और कर्ण की सहनशीलता को देखकर उन्हें उसके क्षत्रिय होने का संदेह होता है। उनके पूछने पर कर्ण उन्हें सत्य बता देता है। परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण को श्राप देते हैं कि मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या को तुम अंतिम समय में भूल जाओगे, इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। कर्ण वहां से उदास मन से वापस चला आता है। द्वितीय अंक। सूर्यपुत्र नाटक का द्वितीय अंक द्रौपदी स्वयंवर से आरंभ होता है। राजकुमार और दर्शक एक सुंदर मंडप के नीचे अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। खौलते तेल के कड़ाह के ऊपर एक खंभे पर लगाकर घूमने वाले चक्र पर एक मछली है। स्वयंवर में विजयी बनने के लिए तेल में देखकर उस मछली की आंख को बेधना है। अनेक राजकुमार लक्ष्य भेदने की कोशिश करते हैं और असफल होकर बैठ जाते हैं। प्रतियोगिता में कर्ण के भाग लेने पर राजा द्रुपद आपत्ति करते हैं और उसे अयोग्य घोषित कर देते हैं। दुर्योधन उसी समय कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करता है। इसके बावजूद कर्ण का क्षत्रियत्व एवं उसकी पात्रता सिद्ध नहीं हो पाती और कर्ण निराश होकर बैठ जाता है। उसी समय ब्राह्मण वेश में अर्जुन एवं भीम मंडप में प्रवेश करते हैं। लक्ष्य भेद की अनुमति मिलने पर अर्जुन मछली की आंख भेद देते हैं तथा राजकुमारी द्रौपदी उन्हें वरमाला पहना देती है। अर्जुन द्रौपदी को लेकर चले जाते हैं। सूने सभा मंडप में दुर्योधन एवं कर्ण रह जाते हैं। दुर्योधन कर्ण से द्रौपदी को बलपूर्वक छीनने के लिए कहता है, जिसे कर्ण नकार देता है। दुर्योधन ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन एवं भीम से संघर्ष करता है और उसे पता चल जाता है कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की उसकी योजना सफल हो गई है। कर्ण पांडवों को बड़ा भाग्यशाली बताता है। यहीं पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। तीसरे अंक। अर्जुन एवं कर्ण दोनों देवपुत्र हैं। उन दोनों के पिता क्रमशः इंद्र एवं सूर्य युद्ध के समय अपने अपने पुत्रों की जीवन की रक्षा की चिंता हुई। तीसरे अंक की कथा इसी पर केंद्रित है। यह अंक नदी के तट पर कर्ण की सूर्योपासना से प्रारंभ होता है। कर्ण द्वारा सूर्यदेव को पुष्पांजलि अर्पित करते समय सूर्यदेव उसकी सुरक्षा के लिए उसे स्वर्ण के दिव्य कवच एवं कुंडल प्रदान करते हैं। वे कर्ण की भावी चाल से भी उसे सतर्क करते हैं तथा कर्ण उसको उसके पूर्व वृत्तांत से परिचित कराते हैं। इसके बावजूद वे कर्ण को उसकी माता का नाम नहीं बताते। कुछ समय पश्चात इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा हेतु ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लेते हैं। इसके बदले इंद्र कर्ण को एक अमोघ शक्ति वाला अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इंद्र के चले जाने के बाद गंगा तट पर कुंती आती है। वह कर्ण को बताती है कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है। कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। दुर्योधन का पक्ष छोड़ने संबंधी कुंती के अनुरोध को कर्ण अस्वीकार कर देता है। कुंती कर्ण को आशीर्वाद देकर चली जाती है और इसी के साथ नाटक का तृतीय अंक का समापन हो जाता है। चतुर्थ अंक। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित सूतपुत्र नाटक के चौथे अंतिम अंक की कथा का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि से होता है। सर्वाधिक रोचक एवं प्रेरणादायक इस अंक
में नाटक के नायक कर्ण की दानवीरता, वीरता, पराक्रम, दृढ़ प्रतिज्ञ, संकल्प जैसे गुणों का उद्घाटन होता है। अंक के प्रारंभ में एक ओर श्री कृष्ण एवं अर्जुन तो दूसरी ओर कर्ण एवं शल्य हैं। शल्य एवं कर्ण में वाद विवाद होता है और शल्य कर्ण को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा हतोत्साहित करता है। कर्ण एवं अर्जुन के बीच युद्ध शुरू होता है और कर्ण अपने बाणों से अर्जुन के रथ को पीछे धकेल देता है। श्री कृष्ण कर्ण की वीरता एवं योग्यता की प्रशंसा करते हैं, जो अर्जुन को अच्छा नहीं लगता। कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। वह जब पहिया निकालने की कोशिश करता है तो श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण वर्षा प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कर्ण मर्मांतक रूप से घायल हो जाता है और गिर पड़ता है। संध्या हो जाने पर युद्ध बंद हो जाता है। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए युद्धभूमि में पड़े कर्ण से सोना मांगते हैं। कर्ण अपना सोने का दांत तोड़कर उन्हें जल से शुद्ध कर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को देता है। श्री कृष्ण एवं अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण कर्ण को गले लगाते जाते हैं और अर्जुन कर्ण का चरण स्पर्श करते हैं। यहीं पर नाटक का समापन हो जाता है। अतः कहानी का सारांश खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।